नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। मेरा नाम है सनोज कुमार। उमंग स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, अभी में प्रेजेंट है TCS I-1 डिजिटल जोन धनबाद झारखंड के सामने में। और आज सेकंड फेज फर्स्ट डे की परीक्षा 26 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट की परीक्षा समाप्त हो चुकी है। तो हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स से IN स्टूडेंट से मिलेंगे और जानने का प्रयास करेंगे आज के पेपर के बारे में। तो व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट टुडेज पेपर? Yes, today's paper was almost okay, ओके। but I have attended most of them. Yet I have left few of them. हाउ मेनी क्वेश्चंस यू अटेंडेड? I have attended 64. 64. Yes, And out of which how many questions are correct? maybe all are correct. All are correct. Yes. And how's the attendance in your lab? Sorry, Attendance. attendance. Sorry, I cannot remember now. Approximately how much candidates are present in your lab? No, I have not No idea. counted. No, And from which zone you filled the form? no, I don't have any idea about all of this. No, no. You filled the group D form from one of the zones, either Patna zone, either No, no, sorry, Rachi zone. Ranchi zone. Yes. And do you remember any questions of today? Yes, there are a lot of current affairs, mathematics, GI, but mathematics from compound interest, ratio, proportion, percentage, profit and losses, GI from number series, letter series, and all of them. There are many. हाँ, एक मिनट रुकिए, साथ में आ जाइए आप लोग भी। मैम, क्या कहना चाहेंगे आज के पेपर के बारे में? हाँ, नहीं रुकिए, अभी 2 मिनट रुकिए। और क्या? ठीक है। इजी पेपर था, इजी टू मॉडरेट था। इजी टू मॉडरेट था। कितना अटेम्प्ट कर पाई आप? 70 70। आप कितना अटेम्प्ट कर पाई? 73 ये हाँ, इधर तीनों साथ में। 70 में कितने सही हो जाएंगे? अब पता नहीं, अप्रोक्सीमेटली अप्रोक्सीमेट नेगेटिव उतने तो नहीं है। जितना किया आप सही किया। आपने आपके सही कितने हो जाएंगे? मेरे अप्रोक्स 65 के आसपास। 65 के आसपास सही हो जाएंगे। ठीक है। कौन से जोन से फॉर्म भरा आपने? और रांची, रांची। आपका भी रांची? मेरा भी रांची। ठीक है। अटेंडेंस कितना था आपके लैब में? बहुत कम, बहुत कम। अप्रोक्सीमेटली कितना? 40%। 40%। 50% होगा। 50%। हाँ, ठीक है। आज के कुछ क्वेश्चंस याद हैं? हाँ। गांधी जयंती गांधी जी का 100th बर्थडे, 150 बर्थडे कब था? गांधी जी का 150th बर्थडे कब है? ठीक है। और कुछ क्वेश्चन? ब्रह्मपुत्र नहीं था। गांधी जी का जो 150वां राष्ट्रीय उत्सव मनाया गया है वह किस वर्ष मान्यता दिया गया है? अच्छा अच्छा। अच्छा, उसका ईयर्स बताना था। हाँ हाँ। और करेंट थोड़ा था, डीपली था, मतलब कि एक था कि कौन सा ऐसा राज्य है जो पेपर लेस हो गया, मतलब कि पेपर यूज नहीं करता है अपने, शायद संविधान में ही कुछ ऐसा था कि पेपर लेस है। इसका पेपरलेस हो गया है। अच्छा अच्छा। हाँ, वो कौन से राज्य नागालैंड का होता है। विधानसभा पेपरलेस हो चुका है? क्या क्या ऑप्शंस थे? नागालैंड था और त्रिपुरा था, उत्तराखंड था और तेलंगाना था, ऐसे ही कुछ था। हाँ हाँ। ब्रह्मपुत्र नदी पे कौन सी द्वीप बनी हुई है? ब्रह्मपुत्र नदी पर कौन सी द्वीप बनी हुई है? हाँ, ठीक है। माजुली। हाँ हाँ, ठीक है। उसके अलावा और कौन सी थी? टाइम एंड वर्क से था। टाइम एंड वर्क हाँ, से था। और रेशियो प्रोपोर्शन से था। रेशियो प्रोपोर्शन से था। प्रॉफिट एंड लॉस से था। हाँ, ठीक है। थोड़ा सा बात SICI SI एंड CI। ये ठीक है। सब था। सीआई से था, एसआई से नहीं था। सीआई से आज का क्वेश्चन था, टाइम एंड वर्क था, एज था, और मतलब मैथ और रीजनिंग आज का अच्छा था, लेकिन साइंस थोड़ा डीप था। ठीक ठीक। साइंस और जो करेंट अफेयर है ना वो डीप में है। हाँ हाँ। तो करंट अफेयर जैसे कि हम लोग थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं स्पीडी वगैरह से, तो उससे पढ़ने से नहीं होने वाला है, थोड़ा डीप पढ़ना होगा उसके लिए। क्योंकि जो दिया हम लोग जो पढ़ लेते हैं मैक्सिमम जो ये कर लेते हैं वो कर लेते हैं, लेकिन उसको थोड़ा डीपली पढ़ेंगे तब भी होगा करंट अफेयर। देयर वर नो रिसेंट करंट अफेयर्स। अच्छा। 2021 के करंट अफेयर्स थे, 22 के थे। जैसे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि महात्मा गांधी जी का 150वीं जयंती कब मनाया गया था। ऑप्शन थे 2021 थे, 2019 थे, 20 थे। हाँ, इस तरह करके 4 ऑप्शन थे। और एक क्वेश्चन आया था आपका करंट अफेयर से, ये क्या बोलते हैं उसको, करंट अफेयर का, हाँ, 3 बार लगातार प्रो कबड्डी जीतने वाली कौन सी टीम है जो लगातार 3 बार जीती है? दिल्ली थी ऑप्शन में। रुके रुके 2 मिनट 2 मिनट। हाँ 2 मिनट। हाँ बस 2 मिनट और। अच्छा ये बताइए, 1 मिनट रुक जाइए ना, कि आज थोड़ा सा बात करेंगे जीके का। जीके में 2 पोर्शन होता है, एक स्टैटिक और एक करंट। और सिलेबस में आप लोग का जीके का वेटेज है 20 नंबर का। तो स्टैटिक और करंट मिला करके अप्रोक्सीमेटली कितने क्वेश्चन थे?
How many तो questions? वैसे कुछ क्वेश्चन ही नहीं Approximately? Actually, now I cannot remember, but there were all together, mixed up questions there. 2022 का सारा क्वेश्चन था स्टैटिक में। ठीक है। हाँ, और जीएस का कुछ जीएस का ज़्यादा नहीं था, लेकिन स्टैटिक का ज़्यादा था। केमिस्ट्री फिजिक्स का था, मैथ ज़्यादा आया था, सारा 10 बेसिक का था। पिछला बार SST में भी यही हुआ ना कि और ये जैसे लेंस का आया हुआ था, अवतल दर्पण से रिलेटेड, ये लाइट चैप्टर से रिलेटेड आया हुआ था, और मैथ में द्विघात समीकरण से ये आया हुआ था, और स्टैटिक जीके में वही जो 2022 से रिलेटेड क्वेश्चन था। अच्छा, एक मिनट इधर आ जाइए थोड़ा। अच्छा, ये बताइए कि 20 क्वेश्चन स्टैटिक और करंट मिला के था या नहीं था? नहीं, स्टैटिक से हाँ Static वो और मिला current के मिला था, के। हाँ मिला के हो 20 क्वेश्चन हाँ, 20 मिला के हो क्वेश्चन जाएंगे। ठीक है, 20 क्वेश्चन दोनों मिला के था। करंट का वेटेज कितना था लगभग? करंट का 10 अप्रॉक्स होगा 10 के लगभग। 10 हाँ 10 के लगभग। 10 मान सकते हैं, अप्रोक्स 10 मान सकते हैं, क्योंकि 2-4 मेरे को याद है क्वेश्चन, तो 10 मान सकते हैं। 10 क्वेश्चन। हाँ। ठीक है। और स्टैटिक का थोड़ा सा बात करेंगे। हिस्ट्री का कोई क्वेश्चन? नहीं कोई हिस्ट्री का कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं था। नहीं, हम लोग का एक था कि साहित्य में नोबेल पुरस्कार, ये जो कि रविंद्रनाथ टैगोर हाँ जिनका रविन्द्रनाथ टैगोर को दिया गया था। जो रविंद्रनाथ टैगोर जी को पुरस्कार दिया गया था, रविंद्रनाथ टैगोर जी को। प्रथम पुरस्कार रविंद्रनाथ टैगोर जी को दिया गया था साहित्य में। वो एक क्वेश्चन था, वो बहुत डीप जाना पड़ा उसको देखने के लिए, क्वेश्चन याद करने के लिए, मतलब क्योंकि वो करंट के एकदम नहीं था, एकदम क्या बोलते हैं 10,000 के समथिंग टाइप का था। जीके में वो आ गया ना, वो तो हिस्ट्री से कोई रिलेटेड ही नहीं था। वो अगर युद्ध के बारे में रहता कि 57 युद्ध का मुख्य भूमिका कौन कौन निभाया था, वो हिस्ट्री रिलेटेड होता, बट वो तो एकदम जीके रिलेटेड था। क्या था पॉलिटी वाला बताइए। पॉलिटी से राज्यसभा अनुसूची किस अनुसूची में है, राज्यसभा के बारे में किस अनुसूची में डिस्क्राइब किया गया कौन से अनुसूची में है? राज्यसभा सीट्स कौन से अनुसूची में है? और एक क्वेश्चन था बच्चों को किस उम्र से किस उम्र तक शिक्षा मुफ्त देनी चाहिए, एक वो क्वेश्चन था। बच्चों को किस उम्र से किस उम्र तक मुफ्त शिक्षा मिलनी चाहिए, तो जैसे 6 वर्ष से 18 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त शिक्षा दिया जाता है, ये हमारे संविधान में भी लिखा गया है। इस तरह के क्वेश्चन थे। क्या बोले? केमिस्ट्री में इक्वेशन सॉल्व करने का था, लाइट चैप्टर का था, लास्ट बायोलॉजी से फिगर वगैरह आया था, उसको नाम वगैरह बताना था। ये फीमेल मेल का था, इधर आ जाइए। हाँ। बायोलॉजी से फिगर वगैरह आया था बहुत सारा, दो शायद फिगर था, जिसमें से वो देखकर बताना था कि ये फेफड़ा वाला था, ये ऑक्सीजन हाँ श्वसन से। दिया हुआ था। एक जो बायोलॉजी में क्वेश्चन था, जो बच्चों को जन्म होता है लड़का और लड़की, उसमें कितने % संभावना लड़का होने और लड़की होने का, तो वो था एक क्वेश्चन था जो 50% संभावना है कि लड़का भी हो सकता है या लड़की भी हो सकता है, वो XY वाला क्वेश्चन था। एक याद है बायोलॉजी का, ये एकदम करंट में था, जो सबसे टॉप पे दिख रहा था। सबसे पहले यही आया था बायो, फिर उसके बाद एक फेफड़ा का जो था कि किस नली से किस नली में जाता, वो मेरे को याद नहीं है कि उसे मैंने अटेंड नहीं में किया। हमको सीटिंग अरेंजमेंट अच्छा था, मतलब अच्छा खासा दिया था, और जो कि जल्दी बन जाने मतलब सॉल्व इजीली था। मैथ और रीजनिंग इजी था, लेकिन वही साइंस थोड़ा टफ किया हुआ था और सब ठीक था। राइट लेफ्ट डायरेक्शन आया था, अल्फाबेट से आया हुआ था, और ये सीटिंग अरेंजमेंट हो गया। अल्फाबेट से मतलब 2-3 क्वेश्चन था, जो दाएं बाएं लेफ्ट बस 2 मिनट लास्ट। सॉल्व हो जाते हैं। रीजनिंग हार्ड नहीं था, रीजनिंग ठीक था। और जो सेट प्रैक्टिस किए होंगे वो तो इजीली रीजनिंग सॉल्व कर रहे होंगे, लेकिन रीजनिंग को अगर एक बार आप देख रहे हो तो 2 बार दिमाग में बैठा रहे हो कि इस तरह बैठाना तो सॉल्व हो जाएगा। रीजनिंग सॉल्व हो बार में सॉल्व होने वाला था, रीजनिंग हार्ड नहीं था। आज का मतलब पेपर कोई हार्ड नहीं था रीजनिंग। वाला था ये, मतलब ये क्या बोलते हैं, बैलेंस से आया था क्वेश्चन, और ये घनाभ का था, ये क्षेत्रफल वगैरह निकालने का था, साइन थीटा, हाँ साइन थीटा कोस थीटा का रिलेटेड था क्वेश्चन, और ये वही द्विघात समीकरण x स्क्वायर का मान निकालने वाला आया हुआ था, मूल्य था, हाँ मूल्य था निकालने के लिए। और ब्याज था कि इसका ब्याज, हाँ, उसका चक्रवृद्धि ब्याज था कि 5,000 कितना का जो प्रॉफिट लॉस था उसका क्वेश्चन था। ब्याज था कि 5% के हिसाब से उसका 18 महीना में कितना % बढ़ के कितना % अमाउंट होगा, एक ब्याज वाला क्वेश्चन था। ठीक है। अच्छा, ये बताइए आपने कितना अटेम्प्ट किया? ये 58 कितने सही हो जाएंगे? लगभग तो मेरा होना चाहिए, क्योंकि 1-2 मतलब हम ये किए हैं इशू, लेकिन मेरा सही कितना होना। किया सही किया? हाँ। आपने कितना अटेम्प्ट किया? 60 कितने सही हो जाएंगे? उसमें ज़्यादा गलत नहीं होगा, लेकिन पता नहीं अब तो वो। आपने कितना अटेम्प्ट किया? 55 पर अटेम्प्ट किया हूँ सर मैंने। अच्छा, कितने सही हो जाएंगे? 45। ठीक। अच्छा, ये बताइए कि आप लोगों का साइंस वाला जो पोर्शन था, हाँ। उसमें 3 थोड़ा सा आगे जाइए ना,
उसमें 3 सब्जेक्ट है आप लोगों का, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। हाँ। तो आज किसका वेटेज ज़्यादा था, किसका क्वेश्चन ज़्यादा था, फिजिक्स का कि केमिस्ट्री का कि बायोलॉजी का? सबका बराबर था, किसी का बायो का आया हुआ था, बायोलॉजी का। सबसे ज़्यादा हाँ। क्वेश्चन किसका था? आ, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, तीनों ही बराबर था। फिजिक्स और बायो का थोड़ा था, फिजिक्स और बायो का था, केमिस्ट्री का थोड़ा कम था, लेकिन फिजिक्स लाइट चैप्टर का इक्वेशन आया था, बायोलॉजी का फिगर से आया हुआ था, केमिस्ट्री में इक्वेशन सॉल्व करने का आया हुआ था, और मतलब तीनों मतलब मिला के ही मतलब दिया हुआ था क्वेश्चन। हाँ। अच्छा, मतलब ऐसा कह सकते हो फर्स्ट फेज की जो परीक्षा हो रही थी उसमें फिजिक्स का वेटेज ज़्यादा दिख रहा था, फिजिक्स का क्वेश्चन ज़्यादा था। सेकंड फेज में ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, इसमें तो हमको मैथ ज़्यादा लगा। रीजनिंग तो ठीक है, मैथ रीजनिंग का ठीक है, जितने मैथ का ज़्यादा था। मैथ और रीजनिंग का वेटेज है, लेकिन हम बात कर रहे हैं जनरल साइंस में जो 25 क्वेश्चन है उसमें से ज़्यादा क्वेश्चन फिजिक्स का दिखा आपको, या फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों बराबर था? बराबर था। सेम बोल सकते लगभग हैं, बराबर था। बराबर था, मतलब ऐसा कुछ नहीं था फिजिक्स का क्वेश्चन भर भर के दिया हुआ, बायोलॉजी बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। 10% में उसको बांट सकते 3-3 के हिसाब से। ठीक है। लास्ट 1-2 क्वेश्चन। उसके बाद ये बताइए मैथमेटिक्स में कौन कौन सा टॉपिक का क्वेश्चन ज़्यादा था? ये इक्वेशन बोले, द्विघात समीकरण हो गया, कोई ऐसा प्रॉफिट लेस का 2-3 क्वेश्चन था, निकालने का था। और sin थीटा cos साइन थीटा का एक था, मतलब ट्रिगोमेट्री से एक ही क्वेश्चन था, और था मतलब 3D वाला क्वेश्चन एक था। ज़्यादा मतलब मैथ को सारा चैप्टर थोड़ा थोड़ा टच किया गया था, अच्छा था क्वेश्चन, अच्छा था मैथ का भी। फर्स्ट फेज का रिव्यू देखी थी आप? फर्स्ट फेज में जो परीक्षा हो हाँ, रही हाँ, थी उसके मुकाबले आज का पेपर कैसा था? ठीक था, अच्छा था। अच्छा, ठीक है सर, थोड़ा यहाँ सामने जी, लास्ट क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन। तो उसके मुकाबले आज के पेपर कैसा था? अच्छा था। मतलब सेम लेवल का था या फिर उससे इजी था, उससे टफ था? हाँ सर, पेपर लेवल अच्छा था सर। फेज 1 के मुकाबले हाँ, कैसा था? फेज 1 के मुकाबले बेटर, बहुत बेटर था। बराबर लेवल था कि हार्ड था कि आसान था? बराबर बोल सकते हैं, मतलब मिडिल में था, दोनों मिडिल में था। जैसा क्वेश्चन फेज 1 में था हाँ, वैसे ही अभी उस भी था? टाइप का ही था, फेज 1 टाइप का ही है, क्योंकि फोर्थ 1 का क्या बोले? अब मोदी लोग आप मोदी लोगों का कहिए ना। चलिए सर, आते, धन्यवाद, जय हिंद सर। ठीक है, कहाँ से एग्जाम देने? यही मनी टाइम से। आज धनबाद के बच्चों का ही सेंटर केवल यहाँ पे दिया गया? नहीं नहीं, बोकारो का भी कुछ लड़के आए हुए, कुछ पुरेलिया के भी लड़के आए हुए। मेरा धनबाद घर है, मनीटाउन में घर है, मेरा सेंटर यहाँ दिया है, मेरे लिए बहुत ही अच्छा बात है, क्योंकि मेरा नज़दीक है। किसी तरह की कोई परेशानी? मुझे तो यहाँ कोई परेशानी नहीं हुई, इससे पहले भी मैंने एग्ज़ाम देने आया हूँ, मुझे आता कोई परेशानी नहीं हुई, और आगे का पता नहीं। मॉक टेस्ट वगैरह से कुछ हेल्प हो रहा है? हाँ, मॉक टेस्ट से हेल्प हो रहा है, सेट मार रहा हूँ, उसको काफ़ी हेल्प किया। पिछले बार जो सेट मारा था, पिछले रात तक जो सेट मारा है, वो सेट काफ़ी हेल्प कर रहा है। मैं बच्चों से यही बोलूँगा, क्योंकि आप सब मेरे भाई हैं, सेट मारिए, उससे आपका काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कहाँ से सेट मारते हैं आप? मैं तो ऑनलाइन भी मारता हूँ, या फिर जो मार्केट में बुक मिलते हैं वो ले लेता हूँ। ऑनलाइन कहाँ से मारते हैं? ऑनलाइन टेक्स्ट बुक से मारता हूँ, या फिर अनअकैडमी का साइट पे जाके मारता हूँ। टेक्स्ट बुक से कुछ फायदा हुआ? हाँ, टेक्स्ट बुक से फ़ायदा हुआ है सर। क्वेश्चन जो मारा था उस तरह के क्वेश्चन आए हैं, और उससे जो सेट मारा था उससे 2-4 क्वेश्चन दिखे मैंने, जो सॉल्व किया मैंने। अच्छा जी, तो जिन स्टूडेंट्स का एग्जाम अभी बचा हुआ वैसे लोगों को क्या मैसेज देंगे आप? मैं उन्हें यही बोलूँगा भैया कि सेट मारिए, सेट काफ़ी हेल्प करता है, क्योंकि अब टाइम पढ़ने का नहीं है, सेट प्रैक्टिस करिए, उससे आपको काफ़ी टाइम टेकिंग मिलेगा। आपको पता चलेगा कि मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करने में कितना समय लगा रहा हूँ, जिससे आपको कैलकुलेशन निकाल सकते हैं कि एक समय में मैं एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लूँगा, तो बाकी जो समय बचेगा, जो टाइम टेकिंग क्वेश्चन, उसे मैं अटेम्प्ट कर सकता हूँ। जी, ठीक है, thank you, धन्यवाद wish you all सर, the best for result. जय हिंद सर, थैंक यू सर। जय हिंद। तो फ्रेंड्स, ये हम लोगों ने आपको फेज़ 2 का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जामिनेशन रिव्यू प्रोवाइड करवाया सीधा सेंटर के बाहर से, और यहाँ पे स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि जो फेज़ 2 में है वो फेज़ 1 के मुकाबले लगभग सीन पूरी तरह से बदला हुआ दिख रहा है। क्योंकि फेज़ 1 में जहाँ पे फिजिक्स का वेटेज ज़्यादा दिख रहा था जनरल साइंस में, तो फेज़ 2 में स्टूडेंट्स का कहना है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों का इक्वल वेटेज देखने को मिल रहा है। काफ़ी संख्या में ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि टेक्स्ट बुक जैसे प्लेटफॉर्म से मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, और उनको काफ़ी ज़्यादा हेल्प भी हो रहा है। टेक्स्ट बुक जैसे प्लेटफॉर्म से मॉक टेस्ट लगाना चाहते हैं तो हमारा कूपन कोड है उमंग 10, इसको यूज़ करेंगे आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, साथ ही कमेंट सेक्शन में आपको एक लिंक पिन किया मिलेगा, उस लिंक पर क्लिक करके हमारा कूपन कोड अप्लाई करके आप आसानी से टेक्स्ट बुक पास को परचेज कर सकते हैं। और हम लोगों ने रेलवे ग्रुप डी के स्टूडेंट्स के लिए एक स्पेशल साइंस PDF तैयार किया है। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9955364944। आप इस व्हाट्सएप नंबर पर भी हाई लिख करके इस PDF का लिंक प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं को नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।